हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के किस्से, कविताएं और कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुपरस्टार अभिनेता राजेश खन्ना जी की फिल्मी सफर के बारे में। दोस्तों, राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार और लाजवाब एक्टिंग के धनी थे। हालांकि उन्होंने कोई एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं की थी, लेकिन उनकी अभिनय की लोकप्रियता चरम पर थी। लोग उनकी रोमांटिक थ्रिलर फिल्मों पर टूट कर पड़ते थे और लड़कियां बुरी तरह उनकी दीवानी थी। दोस्तों, राजेश खन्ना जी एक एक्टर, फिल्म निर्माता और एक राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने अपनी फिल्मी सफर में 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते और 2005 में उन्हें फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया। वह 10वीं लोकसभा में कांग्रेस के 1992 से 1996 के बीच सांसद भी रहे। उन्हें मरणोपरांत 2013 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, राजेश खन्ना जी का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ था और उनका असली नाम जतिन खन्ना था। उन्होंने एक्ट्रेस डिम्पल कबाड़िया से 1973 में विवाह किया, जिनसे उनकी 2 पुत्री को जन्म दिया, ट्विंकल खन्ना और अंकी खन्ना, जो दोनों ही अभिनेत्री रह चुकी हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं राजेश खन्ना जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में। राजेश खन्ना का जन्म, जैसे कि हम पहले कह चुके हैं, 29 दिसंबर 1942 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार में जतिन खन्ना के रूप में हुआ था। उन्हें चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती खन्ना ने गोद लिया और उनका लालन पोषण भी किया था, जो उनके माता पिता के रिश्तेदार थे। उनके पिता पश्चिम पंजाब में अमृतसर के गली तिवाड़ियन में आकर बस गए थे। उनके जैविक माता पिता लाला हीरानंद खन्ना और चंद्रानी खन्ना थे। उनके दत्तक माता पिता रेलवे ठेकेदारों के परिवार से थे, जो 1935 में लाहौर में बॉम्बे में चले आए थे। राजेश खन्ना सरस्वती निवास में मुंबई के गिरगांव के पास ठाकुर द्वार में रहते थे। उन्होंने अपने दोस्त रवि कपूर, जिनको जितेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, के साथ सेंट सेबेस्टियन गोवन हाई स्कूल में पढ़ाई की, जिसके बाद रवि कपूर ने अपना फिल्मी नाम जितेंद्र रख लिया था। दोस्तों, राजेश खन्ना ने धीरे धीरे थिएटर में रुचि लेना शुरू किया और अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में कई स्टेज और थिएटर नाटक किए और अंतर कॉलेज नाटक प्रतियोगिताओं में कई पुरस्कार जीते। 1962 में खन्ना ने अंधा युग नाटक में एक घायल मूक सैनिक की भूमिका निभाई और अपने प्रदर्शन से प्रभावित हुए मुख्य अतिथि ने उन्हें सुझाव दिया कि वह फिल्मों में भी अपनी किस्मत आजमाएं। राजेश खन्ना ने बैचलर ऑफ आर्ट्स के अपने पहले 2 साल पुणे के नैरोजी पाडिया कॉलेज में 1959 से लेकर 1961 तक किए। बाद में उन्होंने किशन चंद चेलाराम कॉलेज मुंबई में पढ़ाई की और जितेंद्र ने सिद्धार्थ जैन कॉलेज में पढ़ाई की। राजेश खन्ना ने जितेंद्र को उनके पहले फिल्म ऑडिशन के लिए ट्यूशन भी पढ़ाया था। जब राजेश खन्ना ने फिल्मों में प्रवेश करने का फैसला किया तो उन्होंने खन्ना के चाचा की तलवार ने उन्हें उनका पहला नाम बदलकर राजेश रख दिया था। उनके दोस्त और उनकी पत्नी उन्हें काका या काके, पंजाबी में जिसका अर्थ होता है एक बच्चे जैसा चेहरे वाला लड़का, कहते थे। दोस्तों, आइए बात करते हैं राजेश खन्ना जी के अभिनय कैरियर के बारे में। यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित 1965 में अखिल भारतीय प्रतिभा प्रतियोगिता में 10,000 से अधिक प्रतियोगियों ने में से एक राजेश खन्ना 8 फाइनलिस्टों में से एक थे। उनके साथ एफटीटीआई के अन्य छात्र जैसे सुभाष घई और धीरज कुमार भी थे। राजेश खन्ना ने फरीदा जलाल के साथ प्रतियोगिता जीती, जिसमें बीआर चोपड़ा, बिमल राय, जीपी सिप्पी, एचएस रवेल, नासिर हुसैन, जे ओम प्रकाश, मोहन सहगल, शक्ति सामंत और सुबोध मुखर्जी और अन्य थे। उन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर संगठन बनाया था और जो प्रतियोगिता के जज भी थे। दोस्तों, उन्होंने 1966 में चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म आखिरी खत में से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उसके बाद रविंद्र दवे द्वारा निर्देशित फिल्म राज 1967 में उन्होंने काम किया। दोनों ही फिल्में अखिल भारतीय यूनाइटेड
प्रोड्यूसर्स टैलेंट प्रतियोगिता जीतने के लिए उनके पूर्व निर्धारित पुरस्कार का हिस्सा थी। प्रतियोगिता जीतने के बाद खन्ना को साइन करने वाले पहले व्यक्ति जीपी सिप्पी और नासिर हुसैन थे। यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स के साथ अनुबंध के तहत उन्होंने फिल्म औरत और बहारों के सपने जैसी फिल्में की, लेकिन वह फिल्में नहीं चली जिसमें राज सफल रही। राजेश खन्ना का सुपर स्टारडम का दशक। दोस्तों 1969 से 1975 तक राजेश खन्ना का सुपर वर्ष रहा। उनकी लोकप्रियता उनके पीक पर थी। दोस्तों वर्ष 1969 में राजेश खन्ना का सुपर स्टारडम का उदय हुआ जब शक्ति सामंत की फिल्म आराधना की, जिसमें उनकी अभिनेत्री लोकप्रिय शर्मिला टैगोर थी, जिसका संगीत जबरदस्त था जो एस.डी. बर्मन ने दिया था और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। और इस फिल्म से किशोर कुमार का सितारा भी चमक उठा और 1969 की यह फिल्म सबसे अधिक बिकने वाली एक हिंदी फिल्म एल्बम थी। दोस्तों उसी वर्ष उन्होंने राज घोसला की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म दो रास्ते में मुमताज के साथ भी अभिनय किया। ये रेशमी जुल्फे, बिंदिया चमकेगी, छुप गए सारे नजारे जैसे सुपरहिट गानों के साथ यह एक कदम और आगे बढ़ी और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बनकर उभरी और जिसने राजेश खन्ना और मुमताज को एक हिट जोड़ी बना दिया। यूनाइटेड किंगडम में यह फिल्म 1970 में रिलीज हुई थी। यह यूके में कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई और जिसका रिकॉर्ड एक साल बाद फिल्म पूरब और पश्चिम मनोज कुमार की फिल्म ने तोड़ा था। इसके बाद उनकी फिल्में सुपरहिट रही जैसे बंधन, थ्रिलर, फिल्म इत्तेफाक, डोली, जिसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़े, राजेश खन्ना को सुपरस्टार बना दिया और 1970 और 71 में फिल्मों में अपना स्टारडम जारी रखा और बॉलीवुड में फिल्मों और अपना दबदबा जारी रखा, जैसे द ट्रेन, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, कटी पतंग, महबूब की मेहंदी, आनंद, अंदाज, मर्यादा, हाथी मेरे साथी, छोटी बहू और खामोशी। अंततः 3 वर्षों के अंतराल में लगातार 17 सफल फिल्में दी, जो कि एक रिकॉर्ड है और आज तक नहीं टूटा है। दोस्तों राजेश खन्ना ने सच्चा झूठा में दोहरी भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। उन्होंने आनंद में एक कैंसर रोगी की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अपना दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हिंदी का पहला BFJA पुरस्कार जीता और लोगों ने उनका सबसे अच्छा अभिनय माना। दोस्तों राजेश खन्ना ने अगले वर्ष 1972 की शुरुआत दुलाल गुहा की ड्रामा फिल्म दुश्मन से की। इसे दर्शकों की शानदार प्रतिक्रिया मिली और यह एक ब्लॉकबस्टर होने के साथ साथ साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म दुश्मन को बाद में तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में भी बनाया गया। फिल्म में एक ट्रक ड्राइवर की भूमिका निभाने के लिए राजेश खन्ना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से नामांकन मिला। उनकी अगली रिलीज एक्शन ड्रामा फिल्म अपना देश थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उनकी झोली में एक और सुपरहिट जुड़ गई, जिसके गाने रेडियो पर खूब बजे। हिंदी सिनेमा के सबसे बहुमुखी सुपरस्टार राजेश खन्ना ने 1972 में 10 हिट फिल्में दी थी, जिसमें शहजादा, मेरे जीवन साथी, बावर्ची, अपना देश, अमर प्रेम, जोरू का गुलाम, बंगारू बाबू, अनुराग इत्यादि फिल्म शामिल हैं, जो एक रिकॉर्ड है। हालांकि आखिरी रिलीज मालिक बॉक्स ऑफिस पर उनकी यह फिल्म फ्लॉप रही। इनकी एक और फिल्म बावर्ची लोकप्रिय थी। ऐसे कई भाषाओं में इन फिल्म को बनाया गया। इनकी कई 1973 की हिट फिल्में हैं, जैसे राजा रानी, अनुराग, दाग, नमक हराम इत्यादि। 1974 में आई हम शक्ल, आपकी कसम, प्रेमनगर, आविष्कार, अजनबी, रोटी, सभी फिल्में सुपर ब्लॉकबस्टर हिट रही। दोस्तों कहते हैं कि जब कैरियर का उदय होता है तो कैरियर का पतन भी होता है। आइए बात करते हैं राजेश खन्ना जी के कैरियर के पतन 1976 से लेकर 1983 तक। 1975 में आपातकाल की घोषणा ने जनता को नाराज कर दिया था और इसमें भ्रष्टाचार व्यवस्था के खिलाफ
विद्रोह करने वाले मुख्य किरदार वाली फिल्मों को सफलता मिल रही थी। रोमांटिक और सामाजिक फिल्मों से एक्शन ओरिएंटेड मल्टी स्टारर की ओर बदलाव ने बॉक्स ऑफिस के समीकरण को बदल दिया और अमिताभ बच्चन के रूप में एक और प्रतिद्वंदी सुपरस्टार का उदय हुआ। जब संयोग से उनकी कुछ फिल्में नहीं अच्छी फिल्मों को असफलताओं का सामना करना पड़ा, तो राजेश खन्ना को 1976 से 1978 तक अपने कैरियर में बड़ा झटका लगा। 1975 की फिल्में आई प्रेम कहानी, आक्रमण, और 1976 में महबूबा, बंडलबाज, महाचोर जैसी फिल्में नहीं चली। 1977 में आई अनुरोध, त्याग, छला बाबू, कर्म, चलता पुर्जा, पलकों की छांव में आशिकों बहारों का, जिसमें कुछ चली और कुछ नहीं चली। 1978 में उनकी 4 फिल्में आई। प्रेम बंधन, मुकाबला सफल रही। नया बकरा, जनता, हवलदार जैसी फिल्में उनकी फ्लॉप रही। 1979 में रोमांटिक ड्रामा फिल्म अमरदीप में सवाना आजमी और विनोद मेहरा के साथ दिखाई दिए। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, जिससे उनका सूखा खत्म हुआ और यह उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक साबित हुई। 1980 में एक्शन थ्रिलर मूवी रेड रोज से हुई, जो फ्लॉप हो गई। इसके बाद आई थोड़ी सी बेवफाई, आंचल, फिर वही रात, बंदिश। 1981 में कुदरत, दर्द, धनवान, 50-50 और 1982 में राजपूत, अशांति, धर्म काटा इत्यादि फिल्में उनकी आई। कभी कभार सफलता मिलने के कारण 1983 में वापसी की और अवतार सुपरहिट सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसके बाद की फिल्में सौतन, अगर तुम ना होते, और 1984 में फिल्म मकसद, नया कदम, धर्म और कानून सभी फिल्में हिट रही। इसके बाद भी कई हिट फिल्में उन्होंने दी, जैसे इंसाफ मैं करूंगा, आखिर क्यों, दुर्गा, मास्टर जी, बाबू, जमाना, बेवफाई। वर्ष 1985 में अलग अलग ऊंचे लोग, आवारा बाप, अनोखा रिश्ता के साथ उन्हें असफलताओं का भी सामना करना पड़ा था। हालांकि अधिकार, नजराना, हिदायत, अमृत, शत्रु, अंगारे जैसी फिल्में सफल फिल्मों के साथ उन्होंने वापसी की थी। 1988 में वह सफल हॉरर फिल्म वो आएगी का हिस्सा थे, वो फिर आएगी का हिस्सा थे, और अगले वर्ष घर का चिराग, पाप का अंत के साथ उनकी एक और हिट फिल्म थी। 1990 में उन्होंने डेविड धवन की ड्रामा फिल्म स्वर्ग में अभिनय किया। अशोक कुमार और सुनील दत्त अभिनीत मेहरबान, जो कि 1967 का रूपांतरण, यह एक हिट फिल्म बन गई और निर्देशक के रूप में डेविड धवन के करियर की स्थापना की। स्वर्ग वर्ष 1990 में खन्ना की आखिरी बड़ी सफलता भी साबित हुई। 1991 में खन्ना की 3 फिल्में रिलीज हुई, बेगुनाह, ₹10 करोड़ और घर परिवार, जिनमें से सभी ने अच्छा रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, सफल रही। दोस्तों, उन्होंने टेलीविजन में भी काम किया। आइए नजर डालते हैं उनके टेलीविजन के कैरियर के बारे में, जो कि 1992 से 2012 तक रहा। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 1992 में कुछ समय के लिए अभिनय को अलविदा कह दिया। 1992 से 1998 तक उनकी केवल 2 फिल्में रिलीज हुई। खुदाई, जो सीधे GTV पर रिलीज की गई फिल्म थी, सौतेला भाई 1996, जो 1996 में एक औसत हिट बनकर रह गई। 1999 में राजेश खन्ना ऋषि कपूर के निर्देशन में पहली फिल्म आ अब लौट चले में दिखाई दिए, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप हो गई और उन्होंने GTV के लिए टीवी धारावाहिक इत्तेफाक में अभिनय किया, जो 2001 में खूब लोकप्रिय था। 2000 के दशक में उन्होंने प्यार जिंदगी है, क्या दिल ने कहा, 2002 वफा, ए डेडली लव स्टोरी 2008 जैसी फिल्मों के साथ वापसी करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी व्यावसायिक रूप से फिल्म सफल नहीं रही। राजेश खन्ना की अंतिम फिल्म उपस्थिति अशोक त्यागी की एक्शन ड्रामा फिल्म रियासत में थी, जो 2014 में उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई, लेकिन यह फिल्म नहीं चली। खन्ना ने 2 टेलीविजन धारावाहिकों में मुख्य रूप से भूमिका निभाई, अपने पराई, B4U और DD मेट्रो और इत्तेफाक, जो GTV पर आते थे। उनका सफल टीवी धारावाहिक रघुकुल रीत सदा चली आई नवंबर 2008 में शुरू हुआ था और सितंबर 2009 में समाप्त हुआ। दोस्तों, राजनीतिक और व्यावसायिक कैरियर के बारे में उनके जानते हैं।
राजीव गांधी के आग्रह पर राजेश खन्ना ने 1984 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया और 1991 के लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट के लिए हुए चुनाव में राजेश खन्ना लाल कृष्ण आडवाणी से 1589 वोटों के मामूली अंतर से हार गए। 1992 में मौजूदा सांसद लाल कृष्ण आडवाणी के इस्तीफे के बाद उपचुनाव की घोषणा की गई और राजेश खन्ना ने फिर से सीट से चुनाव लड़ा और शत्रुघ्न सिन्हा को 25,000 वोटों से हराकर उपचुनाव को जीत लिया। आइए दोस्तों बात करते हैं उनके कुछ व्यक्तिगत जीवन के बारे में। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में राजेश खन्ना को तत्कालीन फैशन डिजाइनर और अभिनेत्री अंजू महेंद्रू से प्यार हो गया। वे 7 साल तक रिलेशनशिप में रहे। जब राजेश खन्ना ने शादी पर जोर दिया लेकिन शादी नहीं हो पाई और बाद में वह इम्तियाज खान के साथ संबंध उन्होंने बना लिए और इसलिए राजेश खन्ना ने अंजू महेंद्रू से ब्रेकअप करने का फैसला किया और 17 साल तक एक दूसरे से बात नहीं की। राजेश खन्ना ने 31 की उम्र में अभिनेत्री डिम्पल कबाड़िया से मार्च 1973 में शादी कर ली, जो उस समय उनकी उम्र 15 वर्ष की थी। कबाड़िया की पहली फिल्म बॉबी उसी वर्ष सितंबर में रिलीज होने से पहले राजेश खन्ना और डिम्पल कबाड़िया की शादी से 2 बेटियां हैं, ट्विंकल और रिंकी खन्ना की बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना जो एक इंटीरियर और फिल्म अभिनेत्री है का विवाह अभिनेता अक्षय कुमार से हुआ है, जबकि उनकी छोटी बेटी रिंकी खन्ना जो एक पूर्व हिंदी फिल्म अभिनेत्री भी है, उनका विवाह लंदन स्थित निवेश बैंकर समीर सड़न से हुआ है। दोस्तों निधन राजेश खन्ना जी जून 2012 में की खबर आई थी कि राजेश खन्ना की तबीयत कुछ समय से खराब चल रही थी। 23 जून को उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें 8 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और कथित तौर पर उनकी हालत ठीक थी। 14 जुलाई को राजेश खन्ना को लीलावती अस्पताल में दोबारा भर्ती कराया गया, लेकिन 16 जुलाई को उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। लेकिन 18 जुलाई 2012 को मुंबई में उनके बंगले आशीर्वाद में उनका निधन हो गया। 2011 में उनको कैंसर का पता चला था और 19 जुलाई को उनका अंतिम संस्कार मुंबई में किया गया, जिसमें बॉलीवुड की महान हस्तियां शामिल हुई। राजेश खन्ना की याद में एक डाक टिकट 3 मई 2013 को इंडिया पोस्ट द्वारा जारी किया गया। उनकी पहली पुण्यतिथि पर मुंबई के बांद्रा में बॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में खन्ना की एक कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। उनकी याद में गिरगांव के एक चौक का नाम सुपरस्टार राजेश खन्ना चौक रखा गया और 2014 में यासर उस्मान द्वारा उनकी जीवनी राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार पेंगुइन बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई थी और 2022 में नारायणन सुब्रमण्यम द्वारा उनकी जीवनी राजेश खन्ना द मोस्ट वर्सेटाइल सुपरस्टार एक्टर ऑफ हिंदी सिनेमा जारी की गई। आइए एक नजर डालते हैं उनके फिल्म फेयर पुरस्कार पर। दोस्तों 1971 में उन्हें सच्चा झूठा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। 1972 में आनंद के लिए, 1973 में अनुराग के लिए विशेष पुरस्कार, 1975 में आविष्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, 1973 में अनुराग के लिए विशेष पुरस्कार, 1991 में भारतीय फिल्म उद्योग में 25 वर्ष पूरे करने पर एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया और 2005 में उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नागरिक पुरस्कार 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया मरणोपरांत। बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार राजेश खन्ना ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 4 बार बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार जीता। 1972 में आनंद के लिए, 1973 में बावर्ची के लिए, 1974 में नमक हराम के लिए और 1987 में अमृत के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। बहुत सारी संस्थाओं ने उन्हें लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया और फिल्मों और भारत का उन्हें गौरव माना। दोस्तों राजेश खन्ना साहब का अभिनय की दुनिया बॉलीवुड में योगदान अमिट और अमर है। हमारा उनको विनम्र हार्दिक नमन सलाम। दोस्तों कहानी कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और
उनके बारे में भी आपके पास कोई जानकारी हो तो हमें जरूर कमेंट में लिखें। दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, फिर मिलेंगे किसी नया कलाकार के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ नमस्कार।